अभ्यास 13D। इस अभ्यास को हल करने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यदि किसी चतुर्भुज, ये चतुर्भुज मान लो ए बी सी और डी है, तो इसके चारों शीर्ष ए बी सी और डी ये वृत्त पर स्थित हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों, ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख यानी जैसे कोण ए के सामने ये कोण सी पड़ा, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी जब हम कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो इसका जो टोटल आएगा, योगफल आएगा, वो हमारा 180 अंश होगा। यानी हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर कोण ए और कोण सी का योगफल 180 अंश संपूरक है। इसी तरह कोण बी के सामने ये कोण डी है, तो इन दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों, ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अभ्यास 13D। प्रश्न 1 तथा 2 में सही उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पास चित्र 13.32, ये वाला चित्र हमारा, में चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी आगे बिंदु ई तक बढ़ाई गई है। ए बी सी डी हमारा चक्रीय चतुर्भुज है और इसकी भुजा जो ए बी है वो ई तक आगे बढ़ाई गई है। बहिष्कोण कोण सी बी ई ये बहिष्कोण है और इसका मान हमको ज्ञात करना, कितना निकलेगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण डी और कोण ये वाला यानी ए बी सी, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो 180 में से हम 115 घटा देंगे तो इस वाले कोण का मान पता चल जाएगा। सामने के दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ये वाला कोण ज्ञात करना, ये हमें पता है, तो 180 में 115 घटा दिया तो ये मान निकल आएगा 65 अंश, 65 डिग्री। अब ये हमारी एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर ये जो कोण बनेगा रेखीय युग्म अभिगृहित के अनुसार ये 180 अंश का बनेगा। तो ये इस कोण का योगफल और इस कोण का योगफल 180 अंश है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कोण 180 में ये वाला कोण निकाल दिया जाए 65 अंश वाला, तो ये बचा रहेगा। तो इसका मान हो जाएगा 180 माइनस 65, यानी ये निकल आएगा हमारा 115 अंश। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प है वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पास चित्र 13.33, ये वाला चित्र हमारा, में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्यों है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं। इस प्रकार ए बी समांतर सी डी, हमें ये दी गया ए बी और सी डी समांतर है, यानी ए बी के समांतर सी डी, ये पैरेलल या समांतर के निशान है। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, क्योंकि ए बी समांतर डी सी, ए बी डी सी के समांतर हैं तथा ये, तो ये हमारे जो कोण कहलाएंगे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस वाले कोण का योगफल इस वाले कोण का योगफल 180 अंश होता है ना। और ये हमारे क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं। तो यहां पर हो जाएंगे ये अंतः कोण है। तो कैसे कोण हो जाएंगे, अंतः कोण हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे हमारे। फिर सेकंड है कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। कोण बी और एक कोण डी, ये वाले कोण, इसका योगफल 180 अंश, क्योंकि ये कोण सम्मुख कोण है और किसके, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है।
इसलिए इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश हो जाए। तो क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, लिख देंगे। फिर थर्ड, कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी प्लस कोण डी। कोण ए प्लस कोण डी ये बराबर हो किसके, कोण बी प्लस कोण डी, क्योंकि इन दोनों का योगफल भी कितना होगा, 180 अंश होगा। ए और डी का योगफल भी कितना होगा, 180 अंश होगा। ए और बी हमको बराबर दिए गए हैं। तो ए और बी बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ए कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण बी प्लस कोण डी है। डी का पक्षांतर डी से डी कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो कोण ए बराबर कोण बी हमारा निकल आएगा। डी का पक्षांतर घट जाएगा तो कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा हमारा। पास्ट 13.34 इस वाले चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो बिंदु ओ है ये वृत्त का केंद्र है हमारा। यदि जीवा ए सी बराबर जीवा बी सी, जीवा ए सी और जीवा बी सी यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में कैसी है, बराबर है, तो कोण ए बी सी इस वाले कोण का मान तथा कोण ए सी बी एक ये वाला कोण है, प्लस यानी जोड़ के बताना है कोण ए पी बी इस वाले कोण का मान हमको बताना है। तो हम जानते हैं ए ओ बी वृत्त का व्यास है और इस वृत्त का व्यास इस वृत्त को दो खंडों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग अर्धवृत्त खंड कहलाते हैं। और हम पढ़ चुके इसके पहले कि अर्धवृत्त खंड पर स्थित कोण कैसा होता है, समकोण होता है, यानी ये वाला जो कोण होगा वह 90 अंश का कोण बनेगा। ये वाला भी कोण कैसा होगा, 90 अंश का बनेगा, क्योंकि ए ओ बी व्यास है और ये व्यास वृत्त को दो खंडों में विभाजित करता है, प्रत्येक खंड अर्धवृत्त खंड कहलाता है। और अर्धवृत्त खंड पर स्थित कोण हमारा कैसा होता है, समकोण होता है, क्योंकि व्यास के अंतिम बिंदु ए और बी से हमने सी पर मिला दिया, तो ये हमारा अर्धवृत्त खंड पर स्थित कोण है, तो इस कोण का मान 90 अंश होगा, इस कोण का मान भी 90 अंश होगा। तो हमसे पूछा कोण ए सी बी प्लस कोण ए पी बी, तो कोण ए सी बी प्लस कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा ये भी 90 अंश ये भी 90 अंश, तो 90 अंश प्लस 90 अंश बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। अब हमें इस वाले कोण का मान ज्ञात करना। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब एक में और हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण समान होते हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख बने कोण समान होते हैं। हम त्रिभुज ये ले रहे हैं ए सी बी, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसकी ए सी भुजा इसके सामने हमारा ये कोण बन रहा है और बी सी भुजा इसके सामने ये वाला कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। हम इसको x मान लेते हैं, ये भी x अंश है तो ये भी x अंश हो जाएगा। किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख बने कोण समान होते हैं। हमसे बोला ए सी भुजा और बी सी भुजा कैसी, बराबर, ये जीवा दी गई है। तो इन तीनों कोणों का योगफल हमारा कितना, 180 अंश होगा। तो 90 प्लस x अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश। 90 का पक्षांतर कर देंगे, x प्लस x ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180 में 90 जाएगा तो 90 आ जाएगा। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे x अंश तो हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 अंश। तो इस वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। अगला सवाल चौथा, पास्ट 13.35 इस वाले चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ये O है, ये वृत्त का हमारा केंद्र है और AOB व्यास है, AOB व्यास है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं कि कोण CAB ये वाला कोण 30 अंश है, कोण ABD ये वाला कोण हमारा 40 अंश है, कोण CAD अब ये पूरे कोण का मान ज्ञात करना है मेरे को, और कोण CBD इस पूरे कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो AOB वृत्त का व्यास है
और वृत्त का व्यास क्या करता है, इस वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर देता है। प्रत्येक भाग अर्धवृत्त खंड कहलाते हैं। तो कोण ए सी बी अर्धवृत्त खंड पर स्थित कोण है, तो इस कोण का मान हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। इस तरह ए डी बी, कोण ए डी बी, इसका मान भी कितना होगा, 90 अंश होगा, क्योंकि अर्धवृत्त खंड पर स्थित कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में ये कोण 90 अंश का है, ये कोण 30 अंश का है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इस वाले कोण का मान हमारा निकल आएगा, और ये कितना निकलेगा, 90 में 30 जोड़ा 120 हो गया, और 180 अंश में 120 अंश घटा देंगे तो ये वाला जो कोण हो वो हमारा 60 अंश निकल आएगा। इस वाले कोण का मान कितना निकलेगा, 60 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण सी ए बी बराबर 180 अंश। तो हम इस कोण का मान निकालेंगे 60 अंश। फिर इसी तरह इस वाले त्रिभुज के ले लें, ए डी बी, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण हमको 40 अंश दिया गया है। ये अर्धवृत्त खंड पर स्थित कोण है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो 90 में 40 जोड़ेंगे 130 अंश हो जाएगा। अब 180 में 130 घटाएंगे तो ये निकलेगा हमारा 50 अंश का कोण। अब हमसे कह रहा है कि कोण सी ए डी, तो कोण सी ए डी क्या होगा, इस वाले कोण और इस वाले कोण का योगफल होगा, कोण सी ए डी। ये वाला कोण 30 अंश है, ये कोण हमारा 50 अंश है, तो 30 में 50 जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण जो हमारा निकलेगा वो हमारा 80 अंश का निकल आएगा। और कोण सी बी डी, तो सी बी डी बराबर होगा कोण सी बी ए प्लस कोण डी बी ए, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा कोण 60 अंश का है, और ये 40 अंश का है। 60 में 40 जोड़ेंगे तो ये आएगा 100 अंश। तो 60 प्लस 40 100 डिग्री, तो कोण सी बी डी का मान हो जाएगा 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5वां, पास चित्र 13.36 में चतुर्भुज पी क्यू आर एस वृत्त के अंतर्गत बना है। पी क्यू आर एस वृत्त के अंतर्गत बना है, मतलब ये हमारा कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज है। कोण आर 80 अंश है, और कोण एस ये हमारा 85 अंश है। तो कोण पी एवं क्यू के मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण P के सामने कौन सा कोण है, R है, तो हम लिखेंगे कोण P प्लस कोण R बराबर हो जाएगा 180 अंश। कोण R का मान हमें 80 दिया गया है, कोण P का मान हमको ज्ञात करना है, बराबर हो जाएगा 180 अंश। 80 का पक्षांतर कर देंगे तो कोण P का मान निकल आएगा 180 माइनस 80, तो ये हमारा निकल आएगा 100 डिग्री। इसी तरह कोण S और कोण Q, इन दोनों का योगफल 180 अंश है, क्योंकि ये भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो इसको भी 180 में 85 घटेगा तो ये वाला कोण हमारा निकल आएगा 95 अंश। कोण S प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। कोण S का मान 85 अंश रखेंगे और फिर पक्षांतर करेंगे तो 180 में 85 घटेगा तो हमारा निकल आएगा 95 डिग्री या 95 अंश। क्वेश्चन नंबर 6वां, पास चित्र 12.37, इस वाले चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दो वृत्त हैं जो बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज APQC, APQC तथा BPQD, BPQD, यानी ये वाला चक्रीय चतुर्भुज और दूसरा ये वाला चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है कि APB और CQD ये रेखाखंड है हमारे। यदि कोण A बराबर 95 डिग्री, कोण C बराबर 80 डिग्री, तो कोण B यानी इस वाले कोण का मान, कोण D इस वाले कोण का मान, कोण APQ यानी इस वाले कोण का मान, और कोण PQD यानी इस वाले कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो कोण A हमारी 95 डिग्री का है। हम जानते हैं
ए पी क्यू सी एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो कोण ए के सम्मुख ये वाला कोण होगा हमारा। तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। तो ये कोण 95 है, तो 180 में 95 घटा देंगे तो इस वाले कोण का मान हमारा 85 अंश निकल आएगा, 85 डिग्री। इसी तरह इस चक्रीय चतुर्भुज में ये कोण 80 डिग्री का है, तो हम 180 में 80 घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो इस वाले कोण का मान हमारा निकल आएगा 100 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं, यानी सामने के दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। ये 80 है, तो 180 में 80 घटाएंगे तो ये 100 डिग्री निकल आएगा। अब हमारी सी क्यू डी एक रेखाखंड है, यानी सरल रेखा खंड है। तो रेखीय युग्म अवगृहित, यानी यहां पर इस कोण का योगफल और इस वाले कोण का योगफल 180 अंश होगा। तो ये कोण 85 डिग्री का है, तो 180 में 85 घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा निकल आएगा 95 डिग्री। इसी तरह ये एक सरल रेखा खंड है, ये कोण 100 डिग्री का है, ये वाला कोण 100 डिग्री का है, तो हम 180 में 100 घटाएंगे तो ये वाला जो कोण निकलेगा वो हमारा 80 अंश का निकल आएगा। इसी तरह पी क्यू डी बी या बी पी क्यू डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश, ये 80 है, तो 180 में 80 घटाएंगे तो ये निकलेगा 100 अंश, 100 डिग्री। और इसी तरह कोण बी प्लस कोण क्यू, इन दोनों को योगफल 180 अंश होगा, तो 180 में 95 घटाएंगे तो ये वाला कोण निकल आएगा 85 डिग्री, 85 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, पार्श्व 13.38 इस वाले चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण सी बराबर एक्स अंश, ये वाला कोण एक्स डिग्री है, कोण ए बराबर 2x अंश, ये वाला कोण 2x डिग्री, यानी जस्ट डबल है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज के, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, संपूरक होते हैं। कोण ए की वैल्यू हमारी 2x डिग्री है, प्लस कोण सी की वैल्यू हमारे x डिग्री है, बराबर हो जाएगा 180 अंश। 2x में x डिग्री जुड़ेगा तो 3x डिग्री बराबर 180 अंश, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 अंश में 3 का भाग कर देंगे तो ये जाएगा 60 अंश, 60 डिग्री आंसर।